अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या सोच रहे बाबूजी? यही कि जायदाद अरविंद के नाम करके हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बाबूजी, हो सकता है सब कुछ पाने के बाद अरविंद आपको ही घर से बाहर निकाल दे। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था कामिनी। क्या बेकार की बातें कर रही हो? बाबूजी, अब मतलब तो हमारा भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। आप पर कलयुग का समय है, नियत बदलते लोगों की देर थोड़ी लगती है। आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन बता रहे मन में ना बहुत घबराहट हो रही है। पता चले अरविंद को सब कुछ मिल गया तो उसके बाद ना वो आपको, हमारी अम्मा को और हम सब लोगों को ना घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे तो यशोदा की तरह हम लोग को भी ना सड़क पे जाके जिंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ अरे भाऊजी, हम लोग किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अरविंद ऐसा करेगा। हमको मालूम है कि आपने अरविंद को बहुत अच्छे संस्कार दिए और हमको भरोसा आपके संस्कारों पे है। भाऊजी, बुरा मत मानिएगा, संस्कार तो आपने अशोक को भी दिए थे, बल्कि अशोक को हम लोग अरविंद से ज्यादा लायक समझते थे। लेकिन क्या किया उसने? इतना बड़ा कांड किया। भाऊजी, हम तो बस यही कह रहे हैं कि जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा बस। बाबूजी, एक बात हम आपको और बताएं। भाई, इसे भी अरविंद के साथ आपकी कोई रत्ती भर तो पटरी नहीं खाती है? बात बात पे तू मैं होती रहती है आप लोग की। हम तो कह रहे हैं बाबूजी कि अरविंद को ना सारी जमीन जायदाद लिखने की बजाय आप वो सब दोनों बेटों में बांट दीजिए। क्यों कामिनी, यही कहना चाह रही हो ना तुम? हाँ माँ, यही तो हम कहना चाह रहे थे बाबूजी। हम तो यही कह रहे हैं कि कल आप दोनों बेटों के नाम जायदाद बराबर कर दीजिए। हर पिता अंत में यही करता है। फिर यशोदा जाने और उसके बच्चे, आपको क्या? होना तो यही चाहिए था मालती। सोच भी हम यही रहे हैं, पर जो चोट हमारी मुखालफत करके तुम्हारी बहू ने हमें पहुंचाई है, उसे देखकर हमारा मन रत्ती भर भी नहीं करता कि उसे अपनी जायदाद में से फूटी कोड़ी तक दे। अरे उसने हमारी एक बात नहीं मानी और अपनी बातों को मनवाने के लिए हमसे ज्यादती करवाती रही। खुद तो झेलती रही, पर हमसे गुनाह करवाने से वो बाज नहीं आई। इसलिए अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। हाँ तो मत दीजिए, किसी को कुछ मत दीजिए, लेकिन इन लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिए। कल तक तो अरविंद के पक्ष में थे और आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलो बोलो अम्मा, हम अपना सर भी काट के रख देना, अपनी जान दे दे, लेकिन तुम हमेशा यही सोचती रहोगी कि कामिनी तुम हमेशा घर के खिलाफ ही बोलती हो। पता नहीं तुम्हें कौन सी दुश्मनी है हमसे, विश्वास ही नहीं करती हो हमारे ऊपर। बताओ है? और एक बात बताओ, हम भला अपने बाबूजी को काहे के लिए भड़काएंगे? बोलो। कामिनी, एक पुरानी कहावत है, जहां कोई काम नहीं होता ना, वहां इस तरह चीखने चिल्लाने वालों की नियत में खोट होता है। और जायदाद पर हक तो अशोक और अरविंद का है ना, फिर तुम्हें क्यों चिंता हो रही है कि किसको क्या दें और किसको क्या ना दें? तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा हम पहले ही दे चुके हैं ना। तुमने वो संभाला नहीं, और सच कहें तो अभी तक तुम्हें हम संभाल रहे हैं। क्या करें, क्या करें बोलो? घर बार नहीं है हमारा, इसीलिए तुम्हारी चौखट पे पड़े और सुन रहे तुम्हारी बात। तो अब तो पति आ गए हैं ना तुम्हारे, तो तुम्हें कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए था।
शादी के बाद तुम्हारी जैसी बेटियां मायके में कलेश ही डालती हैं। चले जाएंगे, चले जाएंगे। और तुम ये खड़े खड़े सुन रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो पहले, अम्मा हैं तुम्हारी, वो तुमसे कैसे भी बात कर सकती हैं। अम्मा, हम अभी अभी तो ठीक हुए, अब कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम चले आएंगे, फुटपाथ पे रह लेंगे। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? झुको 1 मिनट। बाबूजी, आप बताओ, आपको क्या लगता है कि हम अपने इस घर की परवाह नहीं करते हैं? हमें अपने बाबूजी और अपनी अम्मा की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, बताओ बाबूजी, आप बताओ। आप ही जबरदस्ती हमें हमारे घर से लेकर के आए थे, नहीं तो बाबूजी हम आपसे कह रहे हैं, आप एक बार बोल दो, खाली एक बार बोल दो कि कामिनी तुम निकल जाओ यहाँ से, तो कसम है बाबूजी हमें कि हमने अपनी शकल भी आपको दिखाई। बोलिए बाबूजी, बोलिए। ठीक है, जा रहे हैं। रुको कामिनी। हाँ बाबूजी। मालती, ये कोई तरीका नहीं है हमारी बेटी और दामाद से बात करने का। हाँ तो यशोदा भी इस घर की बहू है ना, उससे कौन से तरीके से बात कर लिया आपने? और इन लोगों ने उसे कभी कुछ समझा? बेटी दामाद हमारे भी हैं ये, लेकिन अगर ये कुछ गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम भी। और एक बात आपसे भी कहेंगे अशोक के बाबूजी, कि पछतावा तो होगा आपको भी, लेकिन डरते हैं उस वक्त से जब आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि गलती सारी आपके बेटे की थी, लेकिन ये बात आप हजम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपने सारी गलती अपनी बहू के सर पे मंड दी। हाँ, होगी उससे गलती, और अगर तुम्हारी बहू चाहती तो उसकी गलती को सुधार सकती थी, इस घर को बदनाम होने से बचा सकती थी। अगर वो कृष्णा को अपनी सही जगह पे पहुंचा देती तो आज हम अपने बेटे को खोकर यहाँ नहीं बैठे होते। सारी गलती उसी की है, तो उसे अपनी गलतियों का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ तो भुगत ही रही है ना बेचारी। और जहां तक बात है कृष्णा की, तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि यशोदा कृष्णा को उसकी सही जगह पर लेकर आई है। कृष्णा की सही जगह है ये उसके बाप का घर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।